सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहाँ पे तुम लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि अभी तक मैंने कितने अकाउंट ब्रीच कर दिए हैं एंड करंट मेरा फंडिंग कितना है एंड मैं 1 मिलियन फंडिंग को किस तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ एंड आने वाले मेरे पे आउट्स कितने होने वाले हैं। तो फटाक से तुमको डैशबोर्ड में दिखाऊंगा एंड साथ साथ मैं कौन कौन सी फर्म के साथ अभी ट्रेड कर रहा हूँ तुमको वो भी बताऊंगा, जिसमें तुम लोग भी ट्रेड कर सकते हो विदाउट एनी एफिलिएशन कोड। तो फटाक से चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की ओर, जहाँ पे मैं तुमको वन बाय वन प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा। देखो, अगर मैं अभी सीएफडी की बात करूँ ना, तो सीएफडी में फर्स्ट आई वांट कि भाई मैं सबसे पहले मैक्स एलोकेटेड हो जाऊं फंडिंग पीस में एंड देन उसके बाद मैं दूसरी फर्म्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला चीज ये देख सकते हो तुम क्या सीन चल रहा था यहाँ पे। तो सीन वाज दैट कि भाई मेरे पास थी मैक्स एलोकेशन फंडिंग की, उसके इवोल्यूशंस की, जिसका मैं 100 के फेज वन मैंने पास कर लिया था। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हुई जो मेरा फेज टू में आके अकाउंट मेरा ब्रीच हो गया। एंड दैट वाज नॉट अबाउट कि मार्केट करंट मार्केट डायनेमिक्स कैसा है, वो उसके पीछे जो लॉस हुआ उसके पीछे गलती मेरा था, क्योंकि आई वाज ट्राइंग कि भाई मैं एक ही दिन में सारे एलोकेशन को कंप्लीट करके फाइनली फंडेड हो जाऊं। तो उस वजह से आई थिंक वो लॉस हो गया। ठीक है, एंड देन मेरे को उसका उतना गम नहीं हुआ, क्योंकि ये तुम देख सकते हो, ये जो मास्टर अकाउंट है, दैट मास्टर अकाउंट राइट नाउ इज इन $5,241, जिसका स्प्लिट आई गेस 4,500 के आसपास निकल के आएगा। तो आई एम फाइन विद दैट। अगर मेरे अकाउंट में ब्रीच भी हो जाते हैं ना, जो फंडेड में है और जो इवोल्यूशन में है जो भी, तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई हैव अ बैकअप, उसके बाद बफर है जिससे मैं और अकाउंट्स को बाय करके अपनी फंडिंग को मैक्स एलोकेशन की ओर लाइक जा सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सही सा दिखूँ, मतलब बड़ा सा दिखूँ, समझ रहे हो। सो या मूविंग फॉरवर्ड, अभी पहले फंडिंग किस हो गया। नाउ आई एम डाउन 2.9% ऑन माई फंडेड अकाउंट, जो कि 50K के वन स्टेप अकाउंट है। एक में मैंने ऑन डिमांड पे आउट को सिलेक्ट कर रखा है, मतलब उड़ता तीर मैंने लिया है। तो मुझे लगता है कि मैं इसको अचीव, ये वाला तो मैं अकाउंट संभाल लूंगा, बचा लूंगा। ठीक है, वन स्टेप का जो ऑन डिमांड वाला है। बट इस वाले अकाउंट में जो मैंने ट्यूसडे को पे आउट लेने के लिए जल्दी मचाई है ना, तो आई थिंक इधर मैं कुछ दिक्कत कर सकता हूँ, गलती, जो कि इस अकाउंट का कॉस्ट कर सकता है मेरे को, बट डजेंट मैटर। मैं वैसे ही ट्रेड करूंगा जैसे मैं करता आया हूँ, जो मेरा अप्रोच रहा है नॉर्मली। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो मैं फॉर्म रखने वाला हूँ, एंड इसके बाद जो मैं सेकंड नंबर पे फॉर्म रखने वाला हूं, जो कि मेरे को लगता है कि मेरे लिए बेस्ट हो सकती है मेरे ट्रेडिंग स्टाइल की वजह से, दैट इज फंडी ट्रेडर मार्केट। इसके दो इवोल्यूशन मैंने ट्राई करे अभी, दोनों 50 के अकाउंट, एंड दोनों ही अनलकीली मैंने ब्रीच कर दिया। एंड मेरे को ना इतना गुस्सा आता है कभी कभी कि यार मैं एक अकाउंट पे मैंने, जैसे कि फंडिंग किस पे देख सकते हो, जब मैंने फंडिंग स्टार्ट किया था ना, तभी मैंने एफटीएम का अकाउंट बाय किया था। तो मैंने पहला अकाउंट ब्रीच कर दिया जस्ट बिकॉज कि मैं उस पर टेक प्रॉफिट लगा ही नहीं पाया, और टेक प्रॉफिट प्राइस ऊपर चला गया एंड देन रिवर्स हो गया एंड वो स्टॉप लॉस चला गया। फिर मैं उसको वैसे ही ट्रेड करा के, ट्रेड लगा के छोड़ दिया, क्योंकि जब मेरे पास ये 6 अकाउंट थे ना फंडिंग के, उसके और ट्रेडिंग पिट के भी अलग अकाउंट है, फंडी ट्रेडर मार्केट के भी अलग अकाउंट है, तो मैं उनको मैनेज ही नहीं कर पा रहा था। मेरा शुरू से ये गलती रहता है कि मैं टेक प्रॉफिट नहीं लगाता था। तो अब मुझे रियलाइज हो गया है कि भाई जब भी कोई भी फंडेड अकाउंट को तुम ट्रेड करो ना, तो तुमको वहां पे स्टॉप लॉस के साथ साथ टेक प्रॉफिट भी लगाना है। और भाई लिटरली इसके बाद तुमको जो मैं आगे बताने वाला हूँ ना, वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अगर तुम भी टेक प्रॉफिट नहीं लगाते हो तो। ठीक है, तो ये दोनों अकाउंट ब्रीच हो गए, एंड व्हाई आई एम चूजिंग फंडी ट्रेडर मार्केट, उसके पीछे कोई एफिलिएशन नहीं है, दैट इज समथिंग फॉर श्योर। उसके पीछे सिर्फ एक यही रीजन है कि आई वांट कि मैं जिस फर्म के साथ भी ट्रेड करूं तो मेरे को पे आउट क्विक आए। एंड अगर मैं बात करूं टॉप लीडिंग फर्म्स का, दैट इज फंडिंग पेस, फाइयर्स एंड यू कैन से अल्फा कैपिटल का, तो नहीं इतना मालूम, एफटीएमओ लूँ, तो इन तीन फॉर्म्स में क्या है कि आपको एक लॉट्स का लिमिट लगा रहता है कि आप इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते। फंडी ट्रेडर मार्केट में बहुत तगड़ा वो है भाई, क्या कहते हैं उसका, लेवरेज, इवन एवोल्यूशन में भी और इवन फंडेड में भी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे को बड़ा पे आउट अगर मारना है ना, मेरे को 50 के अकाउंट ही ट्रेड करना है, दैट इज समथिंग फॉर श्योर। मैं इससे सीएफडी में से बड़े अकाउंट पे जाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर रेस्ट्रिक्शंस में ऑल आने लगता है। ठीक है, तो 50 के में ही मेरे को भाई चार चार लॉट्स मेरे को ओपन करने का मौका मिल रहा है। बट करंट मार्केट डायनामिक्स तुमको सबको मालूम है कैसा है, कि 4 लॉट इज लुकिंग लाइक 40 लॉट्स इन गोल्ड। भाई इतना टेरिएबल हो चुका है। सो अनलकीली मैंने फंडी ट्रेडर मार्केट का अकाउंट ब्रीच कर दिया। नाउ आई विल गिव देम अनदर ट्राई, कि 50 के का अकाउंट या फिर 25 के का अकाउंट, उससे ऊपर नहीं उससे नीचे नहीं, इन दो अकाउंट को मैं ट्राई करूंगा वापस से एंड विल डॉक्यूमेंट इट अगेन। और इस वाले अकाउंट पर मैं तुमको बहुत सारा, मतलब मैंने इसको अकाउंट को इग्नोर ही कर दिया जस्ट बिकॉज कि मेरे पास और फंडेड अकाउंट थे जो फंडेड स्टेज में थे, एंड जो मेरे फ्यूचर्स के अकाउंट थे वो सब कुछ तुम्हें दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अगर तुमको लेवरेज ज्यादा चाहिए फॉर्म्स में और तुमको थोड़ा फ्रीडम चाहिए, तो तुम फंडी ट्रेडर मार्केट का अकाउंट बाय कर सकते हो, तुम्हें अच्छा लगे तो। ठीक है, बाकी मेरी सजेशन राइट नाउ मैं इन्हीं फॉर्म्स में ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, एंड फंडी ट्रेडर मार्केट में एक दो रूल्स हैं जो कि तुम्हारे फंडेड स्टेज में, अगर तुमको अपने अकाउंट्स को बचा के चलना है, तो तुमको फंडेड स्टेज में 1% से कम लॉस करना है, बस यही एक मेजर रूल है, बाकी रूल्स नॉर्मल है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू ट्रेडिंग पेट।
तो यहाँ पे नंगा नाच हुआ है भाई। आज के डेट जो कि था मंडे, मेरा मैच भी था आज के दिन। तो हुआ क्या था, सबसे पहले मैंने कल एनालिसिस किया था कि भाई मेरा बायस था बेयरिश। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं ट्रेडिंग पिट के। सो भाई तुम देख सकते हो, ये है ट्रेडिंग पिट का डैशबोर्ड जहाँ पे मेरे मल्टीपल अकाउंट्स हैं। एंड ये इकलौती ऐसी फॉर्म है जिस पे मैंने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, एंड अभी तक सो फार पे आउट आने में अभी भी देरी लग रही है, क्योंकि एक बार मैं इसके $10,000 के पे आउट पे पहुंच गया था। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे मैंने वो प्रॉफिट्स को लॉस कर दिया था, एंड वो अकाउंट ब्रीच हो गया था। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड मेरे पास मल्टीपल अकाउंट थे, एंड हुआ क्या, आज की डेट बताऊं तुमको, 11 साढ़े 11 बजे मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड प्लेस करा, एंड मैंने सब में सेल्स मारे थे। अब प्रॉब्लम क्या थी, देखो ये अकाउंट देखो प्रॉफिट में है, ठीक है, ये वाला प्रॉफिट, ये वाला लॉस में था, ये लॉस रिकवर होकर प्रॉफिट में आया। ठीक है, अगर मैं तुमको 150 के अकाउंट दिखाऊं सारे वाले, ठीक है, 50 के को भी छोड़ दो, 50 के का स्टोरी तुमको बाद में बताता हूँ। 150 के का ये देखो, तो ये वाला $357 के पहले लॉस में था ये, कितना, $3,000 समथिंग लॉस में था, अभी लॉस रिकवर होके इसमें इतना आ गया। ठीक है, ये वाला 150 के देखो, इसमें चल रहा है $6,300 का प्रॉफिट, मतलब कि इस पे सिर्फ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे चाहिए मुझे इसको कंप्लीट करने के लिए, पास करने के लिए। तो भाई हुआ क्या चीज कि अभी मैं ट्रेड कॉपीर कोई भी यूज नहीं करता, अब ये यहाँ तक अकाउंट यहीं तक सीमित नहीं है भाई, इसके अंदर भी, क्योंकि डिस्काउंट भी मैंने दबा के अकाउंट बाय करे थे, और मेरे को मालूम है कि इन अकाउंट पे कोई भी एक्टिवेशन फीस नहीं लगने वाला है। एंड इसमें मैंने बहुत सारे अकाउंट ब्रीच करे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ट्रेलिंग वन। अभी एक और 150 के अकाउंट है इधर, ठीक है, तो इसमें मेरे को कितना चाहिए, सिर्फ $2,000 का प्रॉफिट चाहिए इसको फंडेड बनाने में। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर वंस आई रीच ऑन $5,000 पे आउट, तुम देख सकते हो यहाँ पे अकाउंट ब्रीच ही ब्रीच है। बट अगर जैसे ही मैं इनके उस अकाउंट पे पहुंचा भाई, क्या बोलते हैं, फंडेड अकाउंट पे, एंड मैंने अगर $5,000 भी प्रॉफिट निकाल लिया ना, तो मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा, एंड उसके बाद भी मेरे पास फंडेड अकाउंट बचेगा। पर आज जो स्ट्रैटेजी हुआ मेरे साथ वो ये था कि मैं कोई ट्रेड कॉपीर यूज नहीं करता। ठीक है, ये सब अकाउंट जो देख रहे हो ना, ये और ये आज ब्रीच हुए हैं। ठीक है, और इसका तुम्हें फर्स्ट पेज में लेके चलूँ, अगर फर्स्ट पेज जो कि था ये वाला, ठीक है, तो इस पर भी तुम अकाउंट देख रहे हो ना, 50 के वाले, ये ड्रॉडाउन में जा चुके हैं भाई, सब ड्रॉडाउन में जा चुके हैं। ये ऑलरेडी ड्रॉडाउन में था तो ये उड़ चुका है। ठीक है, ये देखो, ये सब प्रॉफिट में थे पहले दिन में, और जो वन फर्स्ट डे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे था वो सब में प्रॉफिट में था। अब ये वापस से लॉस आ गया, $65 पे हो गया, अब मेरे पास वापस से सिर्फ $1,000 का ड्रॉडाउन बचा है। तो उसके पीछे रीजन सबसे बड़ा ये था कि आई वॉज नॉट यूजिंग एनी ट्रेड कॉपियर, और मैं सारे अकाउंट को, लिटरली 8-9 अकाउंट थे जिनको मैं साइमल्टेनियसली ट्रेड कर रहा था, एंड मैं सब पे सेल मार रहा था, सिंपल वन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये मेरा गलती था कि मेरे को 150 के पे अगर मैं वन कॉन्ट्रैक्ट मार रहा हूँ, तो 50 के पे मेरे को माइक्रोस के कॉन्ट्रैक्ट मारने चाहिए थे, एंड 100 के पे मेरे को माइक्रोस के ही कॉन्ट्रैक्ट मारने चाहिए थे। बट आई वॉज इन फोमो, एंड आई वॉज थिंकिंग कि भाई मैं बना लूंगा। एंड हुआ क्या चीज भाई, कि इन अकाउंट पे भी मैं टेक प्रॉफिट नहीं लगा पाया। मैं जल्दी जल्दी क्या कर रहा, जल्दी जल्दी मैं शॉर्ट मारता गया, हर अकाउंट को ओपन करके कॉन्ट्रैक्ट मारता गया एक एक लॉट, कि मुझे मालूम था कि फटाक से मैं ऑर्डर प्लेस कर दूं, एंड देन वापस आके प्रॉफिट बुक कर लूंगा। एंड लिटरली ये सब अकाउंट भाई, सब के सब अकाउंट प्रॉफिट्स में थे। जिस तरीके का तुम देख सकते हो ना, ये 150 के पे मैंने सिर्फ प्रॉफिट बुक कर पाया क्योंकि ये अकाउंट सबसे ऊपर पे था। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ लगा दूंगा, नंबर वाइज तुम देख सकते हो, इतने सारे अकाउंट थे। तो मैंने ये वाला अकाउंट से बच गया मेरा, और इसके नीचे वाला जो था, जो मेरे को प्रॉफिट देखेगा, बचे हुए अकाउंट सारे ही ऑलमोस्ट, जो मुझे प्रॉफिट देखेगा ये वाला अकाउंट एंड दैट वन अकाउंट, ये रहा तुम्हारे सामने। ठीक है, इस पे ये दो अकाउंट है 150 के जो अभी प्लस में है, एंड आई डोंट नो कल क्या होगा, कल मैं कैसे ट्रेड करूंगा, मेरा क्या रैशनल रैशनल डिसीजन होंगे। बट सो फार मेरा साइकोलॉजी अभी बहुत बेहतर है। अभी मैंने जो भी लॉस किए हैं, मेरा उसमें बहुत ही कम वो ऐसा रोल है कि मैंने गलत डिसीजन लेके ओवर ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग करके अभी तक मैंने कोई भी लॉसेस नहीं करे फ्रॉम लास्ट, ऑलमोस्ट लास्ट वीक की बात बताऊं ना मैं, अगर अभी से, तो मैंने ऐसा कोई लॉस नहीं करे। बट जो भी लॉसेस हुए वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि टेक प्रॉफिट, एफटीएम में टेक प्रॉफिट नहीं लगाया। ट्रेडिंग पिट में मेरे को ट्रेड कॉपियर यूज करना था, आई नीड टू ट्रेड इन ट्रेडोवेट, ना कि फंड ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेड ना करके मुझे ट्रेडोवेट पे करना चाहिए था, जिस वजह से मेरे सारे अकाउंट्स प्रॉफिट्स में होते हैं, लिटरली सारे कल ही कल में, यानी कल या परसों में सारे फंडेड हो जाते हैं, एंड दैट इज क्लोज टू हाई। ये ट्रेडिंग पिट अकेला 600 के इन फंडिंग है। बट मेरे को फिर भी फर्क नहीं पड़ता अगर ये सारे अकाउंट भी ब्रीच हो जाए ना। आई जस्ट वांट कि एक 150 के अकाउंट में मैं एक बार $5,000 अगर निकाल लूं, तो वो मेरे सारे लॉसेस रिकवर कर देगा, एंड उससे ऊपर जो भी होगा वो मेरे लिए ब्रेड बटर होगा। क्योंकि फ्यूचर्स के लिए मैं बहुत एग्रेसिव था शुरू से, एंड ट्रेडिंग पिट पे मैं उससे भी ज्यादा एग्रेसिव था। बट थिंग इज ये पार्ट ऑफ द गेम है, और बस थोड़ा सा मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अनलकी रहा हूँ ट्रेडिंग पिट में, स्पेशली फ्यूचर्स में, क्योंकि एक बार पे आउट मैंने बहुत बड़ा बना लिया था। बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई शेड्स माई मिस्टेक्स मैंने उसको लॉस करा। एंड अभी मूविंग फॉरवर्ड यार, कि मेरे को ये चाहिए, बस एक पे आउट चाहिए इनसे, एंड जैसा मार्केट का डायनेमिक्स है अभी,
ट्रस्ट मी गाइस भाई, 50K के अकाउंट पे भी अगर एक पे आउट आएगा ना, तो वो मान लो 5,000 से कम नहीं होगा। तो सोचो 150K पे क्या होने वाला है। एंड दो अकाउंट अगर मेरे, मैं लिटरली बता रहा हूँ तुमको, अभी जैसा मार्केट साइकिल है ना भाई, ये वो मार्केट साइकिल है जहाँ पे जनरेशनल पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे बड़े पे आउट बनाने की अपॉर्चुनिटी है। एक चीज मुझे मालूम है, जो कि मैं ट्रेडिंग पिट पे देख चुका हूँ भाई, कि यहाँ पे लीडर बोर्ड पे तुम लोग देखो कैसे बड़े बड़े बंदे पे आउट्स वाले बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं तुमको दिखाता हूँ, 1 मिनट। 33,000, ये बंदा कोई चाइना का है, 25,000, 21,000। एंड लिटरली मैंने लास्ट वीक चेक करा था, यहाँ पे कोई बंदा था 70,000, $60,000 वाला। एंड उन सबको पेआउट्स उनका मिल चुका है, बिना किसी हसल के, बिना किसी सोशल मीडिया पर अपलोड करे, बिना कोई एफिलिएशन लिंक डाले। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बट पता नहीं मैं गलती बार बार कर रहा हूँ, ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट आई थिंक आई एम लिटिल बिट अनलकी इन ट्रेडिंग पेड फ्यूचर्स। बट ठीक है, इनका मैंने एक्सटीडी भी ट्राई किया था, तो उसमें भी मैंने फेल कर दिया। तो कुल मिला के सो फार मेरे को बस ये है कि मेरे ये फंडेड जो अकाउंट है इधर, ये 1, 2, 3, एंड इन तीन से मैं अगर 10K निकाल लेता हूँ, ठीक है, 5K सिक्योर है, ये अब कहीं नहीं जाने वाला। ये अकाउंट उड़ चुका है मेरे मोबाइल से, मेरे उससे, तो ये अकाउंट पे ट्रेड नहीं होने वाला। इन तीनों अकाउंट से, अब चाहे ये दो अकाउंट ब्रीच हो जाए, मैं तुमको अप्रोच बता रहा हूँ कि अप्रोच क्या है। देखो, वन थिंग आई अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम इज ओनली अबाउट नंबर्स। अगर तुमको बड़ा पैसा कमाना है यहाँ पे, तो तुमको नंबर समझना पड़ेगा भाई, कि नंबर्स करके कोई चीज होती है। अगर तुम ये सोच रहे हो खाली कि रिस्क रिवॉर्ड एंड विन रेट के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड है, तो प्रॉप फॉर्म में ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो, प्रॉप फॉर्म पे ऐसे कोई केस स्टडी नहीं है। एंड प्रॉप फॉर्म में तुम अगर किसी से सीखना चाह रहे हो कि बड़ा पैसा कमाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ही सीखना है, तो मैं किसकी सुनूं? मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसको फॉलो करूंगा जिसको मैं देख रहा हूँ मल्टीपल $1,000 पे आउट बनाते हुए। तुमको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैमको के साथ मैं स्ट्रीम करता हूँ। जैमको भाई इज द गाय, जैसे 300 के कितने का आता है फंडिंग, उसका $1,200 का आता है, ठीक है, 1,200 $1,500 का। वो बंदा कम से कम $5,000 स्पेंड करता है जस्ट टू गेट मैक्स एलोकेटेड इन फंडिंग पेज। मल्टीपल अटेम्प्ट देता है, उसको बस 300K फंडिंग चाहिए कैसे भी करके, चाहे वो 5,000 में है, 7,000 में है, अकाउंट अकाउंट बर्निंग रेट को इंक्लूड करके। उसको मालूम है कि वो 300 के फंडिंग अकाउंट या मास्टर वाले से कितना निकाल सकता है। ठीक है, तो आई एम फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ पीपल जो लिटरली प्रॉफ में अंधा पैसा कमा रहे हैं। तो भाई मेरा यही अभी कैलकुलेशन है, आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू बी। बट ये अप्रोच, जो अप्रोच को मैं पहले कहता था कि नहीं सही नहीं है, बहुत अग्रेसिव है, ये दिस दैट, पैसा बनाना इज वेरी इजी इन प्रॉफ फॉर्म, अगर तुम नंबर्स गेम समझ गए तो। आई थिंक तुमको थोड़ा सा अप्रोच समझ में आया हो कि आई एम रेडी टू पे द प्राइस टू बिकम फंडेड एट एनी कॉस्ट। ठीक है, मेरे को टाइम स्पेंड ज्यादा नहीं करना है एवोल्यूशन में, कॉज आई हैव अ लॉट ऑफ बिग बिग गोल्स इन 2026। और 2026 बहुत बड़ा है भाई। ठीक है, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करा है, जहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वार्टर का ये गोल है, आई नीड टू बी एट 100K इन पे आउट्स। फर्स्ट क्वार्टर अगर बोलो तुमको, 3 महीना, 3 महीने में मुझे 100K पे आउट तक पहुंचना है। ठीक है, अभी मैं बर्निंग रेट नहीं देख रहा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बैकअप था, जो कि मतलब बहुत बहुत सारा बैकअप मैं ऑलरेडी खर्च कर चुका था। बट आई एम एट 5,000, तो ये मेरा एक और बैकअप क्रिएट हो गया है, तो ये मुझे हेल्प करने वाला है मेरे 100K पे आउट्स के लिए। एंड ये मैंने कोई ऐसा नहीं करा है कि मुझे करना ही करना है, मैं बहुत बहुत प्रोसेस को मैं फास्ट कर रहा हूँ। आई स्टिल ट्रेड 1 मिनट टाइम फ्रेम, आई स्टिल ट्रेड A+ सेटअप ऑन फंडेड अकाउंट, आई स्टिल ट्रेड रैंडम ट्रेड्स ऑन माई इवोल्यूशन अकाउंट, जिसमें मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो मैं रोज समझाना चाह रहा हूँ तुमको अपनी। ठीक है, तो सब कुछ सही है। ठीक है, मैं अगर एक चीज का गोल बनाया ना, दैट्स नॉट मीन कि मैं उसको रश करने वाला हूँ, नहीं भाई। आज भी फंडेड अकाउंट पे मैं लिटरली, मैंने 1% से रिस्क कभी भी ऊपर नहीं किया। इवोल्यूशन में 2% चले जाता है, बट मैक्स मेजोरिटी ऑफ द टाइम इवोल्यूशन पे भी 1% रिस्क रहता है। तुमको मैं दिखाता हूँ, देखो इधर मैक्स लॉस देखो एक बार, इधर एवरेज लॉस या मैक्स लॉस कुछ तो दिखाएगा इधर है सच। ठीक है, सो किधर है एवरेज लॉस, एवरेज प्रॉफिट? इस पे तो लॉस का ही है, तो एवरेज लॉस अभी भी तुम देख लो, ऑल दो दिस अकाउंट इज इन ड्रॉडाउन ब्रो। 308% का, विन रेशियो 10% का ये तो खैर लॉस वाला अकाउंट है। ठीक है, इस पे भी तुम देखो सेम है भाई। मतलब मेरे को पता है भाई कि मतलब अगर मैं इस पे देखो, ये प्रॉफिट वाले पे दिखाती हूँ तुमको। प्रॉफिट वाले पे मेरा एवरेज लॉस देखो, $292, इवन 0.5%। जो मेरे को पता है भाई कि रिस्क मैनेजमेंट फंडेड अकाउंट का क्या होना चाहिए, वैल्यूएशन का क्या होना चाहिए। सो मैं सो एवरेज लॉस तुम यहाँ भी देख सकते हो, और तुमको मैं इवोल्यूशन भी दिखा देता हूँ, जस्ट सो यू नो गाइस, कि तुम इवोल्यूशन देख लो कि मैक्स मेरा कितना जाता है। मैं कभी फुल पोर्ट नहीं मारता इवोल्यूशंस पे। ये देख लो भाई, ये देख लो एवरेज लॉस $369। तुमको नहीं मिलेगा भाई किसी पे भी। ये इवोल्यूशन अकाउंट था, यू कैन सी, इवोल्यूशन अकाउंट था ये वाला। ठीक है, वापिस से दिखाता हूँ, फुल पोर्ट है ये नहीं है। एवरेज लॉस, बिगेस्ट लॉस $561, ये इवोल्यूशन था। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर हुआ, बाकी नीचे वाला चेक करते हैं कितना लॉस था इसमें मैक्सिमम हमारा।
एवरेज लॉस की अगर मैं बात करूँ तो $341, दैट इज इवोल्यूशन अकाउंट गाइस। तो तुम समझ सकते हो कि मेरा अगर एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब जरूरी नहीं खाली वो होता है भाई कि तुम लाइक फुल पोर्ट मार दिए, सारा रिस्क कर दिए एक बार में। आई स्टिल रिस्क इन लिमिट 1%, नॉट मोर देन 1%, मैं उससे कम ही रहता हूँ। मेरे को कभी फर्क भी नहीं पड़ता कि मैं किसी फॉर्म से ट्रेड करूँ तो मैं पूरा फुल पोर्ट मार दूँ। और इस वाले अकाउंट पे देखते हैं कितना हमारा एवरेज लॉस है, $562, मैक्सिमम $562, तो मैं इसको 1% ही मानूंगा। मैं इवोल्यूशन में 1% के अंदर रहता हूँ भाई। लिटरली लोग जो मिलियंस अचीव कर रहे हैं ना, उनका 1-3 मतलब 1 से 3-4% और एक्सपर्ट ट्रेड करते हैं, बट स्टिल अभी मेरे को और पे आउट्स इतने बैकअप में रखने पड़ेंगे जब जाके मैं 3-4% रिस्क करूंगा इवोल्यूशन में। सो होप सो तुमको थोड़ा सा मैथ समझ में आ रहा हो कि जो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप सो तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा इंगेजिंग, थोड़ा सा नॉलेजेबल हो, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स की बात हुई है खाली। एंड बाकी तुमको लगता है कि मैं ट्रेडिंग कैसी करता हूँ कैसे नहीं, तो उसके लिए तुम इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, जहाँ पे मैं डेली ट्राई करता हूँ कि मैं 1 2 3 स्टोरी कुछ भी डालता रहूँ, ट्रेडिंग से रिलेटेड, एंट्रीज एग्जिट से रिलेटेड, एंड साथ साथ में अपनी डॉक्यूमेंट्री जो 100K इन पे आउट चल रहा है वो वहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी डाला, जहाँ पे अकाउंट्स का अपडेट में देता रहता हूँ। तो दैट वाज माई लॉस, दैट वाज माई प्रॉफिट, ये मेरे सारे गेम्स थे, ये मेरे स्टार्ट से। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा लाइक इस वीडियो में कुछ भी लर्निंग लगा हो, तो मेक श्योर यू गाइस लाइक कमेंट शेयर, एंड इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, जहाँ पे 3,000 सब्सक्राइबर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ऑल्दो हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया 3,000 करने में, बट इट वाज वर्थ इट, इट इज़ वर्थ इट भाई, मेरे लिए वर्थ इट है, क्योंकि मैं कभी नंबर देख के नहीं आया, ना ही मैं फेम के पीछे भागा कभी भी सोशल मीडिया पे आने के बाद। सो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं अपने लोगों को वैल्यू दूं, रियल वैल्यू दूं, चाहे वो रॉ कंटेंट से हो या फिर एडिट करा के कंटेंट से हो। सो होप सो तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू guys know it, stay safe from the markets, bye bye।